आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे वर्षों के साथी रहे हैं और जिन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, डॉक्टर अयूब सर ने मुझे उतरौला विधानसभा में समर्थन दे दिया है। उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर आपका। साथ ही साथ मैं उलमा काउंसिल का और यूडीए का भी समर्थन करता हूं। समर्थन क्या करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उलमा काउंसिल और यूडीए ने भी मेरा उतरौला विधानसभा में समर्थन कर दिया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि मिल्लत एक तरह से उतरौला विधानसभा में मुत्तहिद हो रही है और इस इत्तेहाद के जरिए इंशाअल्लाह बीजेपी को हम हराने की पोजीशन में आ गए हैं। अब अगर अखिलेश यादव जी बीजेपी को हारते हुए देखना चाहते उतरौला में, तो डॉक्टर अयूब साहब की तरह उन्हें भी अपना कैंडिडेट नहीं देना चाहिए, जिससे हम बीजेपी को उतरौला विधानसभा में हरा सकें। अजीज साथियों, दोस्तों, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो? मैं आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि सारे कार्यकर्ता जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारे पुराने नेता हैं, जो हमारे सहयोगी हैं बीस पार्टी के, वो सब के सब उतरौला विधानसभा में आ जाएं। इंशाअल्लाह हम आपको इज्जत देंगे, आपको मुकाम देंगे और आके आप उतरौला विधानसभा में हमारा समर्थन करें। अभी भी मुझे खबर आ रही है, हो सकता है खबर गलत हो या सही हो, कि अपर्णा यादव जी जो मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं, जो अखिलेश यादव जी की बहू हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गई। आप लोग तो कहीं भी शामिल हो सकते हो, चाहे आप बीजेपी में जाओ, चाहे आप समाजवादी में रहो, आपका दोनों घर है। मसला तो हमारा है कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। अजीज साथियों, दोस्तों, हम गुजारिश करते हैं अपने दोस्तों से कि ये सब झंडा डंडा जो आप लेके चल रहे हो, इसको सबको भूल कर आप एमआईएम का साथ दो, पतंग चुनाव निशान को जिताओ। इंशाअल्लाह पतंग चुनाव निशान जब जीतेगा तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके आंखों में आंखें डाल के आपके मसाइल पर इंशाअल्लाह लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन अगर किसी और को आपने जिता दिया तो ये लड़ाई वो नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि वो अखिलेश यादव जी के ताबे होगा, वो योगी आदित्यनाथ जी के ताबे होगा। आप हजरात का फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह से प्यार और मोहब्बत उतरौला विधानसभा में मुझको मिल रही है। मैं आप लोगों को का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अजीज साथियों, इन्हीं सारी बातों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि आप जहां भी हैं, अगर एमआईएम कैंडिडेट लड़ाती है, अगर कोई इस पार्टी अपना कैंडिडेट लड़ाती है आपके क्षेत्र में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लड़ाती है तो आप सबसे गुजारिश है कि आप उतरौला विधानसभा में आ जाओ, मोर्चा संभाल लो, क्योंकि उतरौला विधानसभा इस वक्त मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि समंदर में सीने के पे चट्टान की तरह खड़ी हुई है। यहाँ का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, यहाँ की आवाम खड़ी हुई है, यहाँ किसी समाजवादी, किसी भाजपाई कोई अपने खातिर में नहीं ले रहे हैं और ये अपने सरहद को महफूज किए हुए हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आप हजरात का मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारी बातों को वायरल कर रहे हैं, मैं उसके लिए आप हजरात का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उतरौला विधानसभा में लोगों को फ़ोन करें, अपने जानने वालों को फ़ोन करें और उनको बताएं कि डॉक्टर मन्नान को जिताने का, कि जिताइए। डॉक्टर मन्नान की जीत आपकी जीत नहीं है, बल्कि कौम मिल्लत की जीत है। आप का ये सहयोग, ये ताउन हमारे लिए बहुत फख्र की बात होगी, बाइसे मसरत होगी। अजीज साथियों, दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी को हराने की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई वसूलों की है, ये जंग वसूलों की है और वसूलों के नाम पर
कभी समझौता हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया, चाहे वो 313 हो चाहे 72 हो, तो फिर सवाल इस बात का पैदा होता है कि आज ये समझौता हम 22 करोड़ की तादाद में क्यों करें। हमने पहले कहा कि आए कौम बुलाएगी तो हम आएंगे, तूने अगर बुलाया तो हम सहने हरम आएंगे, लेके आएंगे अपने हाथों में सदाकत का आलम। ये अलग बात है तादाद में कम आएंगे, हम कम तादाद में विधानसभा में पहुंचेंगे, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि बिना हमारे उत्तर प्रदेश की ना विधानसभा चलेगी। अगर हम जीत के गए तो बिना हमारी राय के उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं चलेगी, बिना हमारे समर्थन के कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। और ये आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस का नतीजा होगा कि आप एक नए तरीके से कई असदुद्दीन ओवैसी को, कई लोगों को आप जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजोगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे और इस बात का एहसास दिलाओगे कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अगर काला कानून पास होता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उस कानून का विरोध करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई काला कानून पास होता है तो उसको, अगर मैं जीत के गया और मेरे साथी गए, तो इंशाअल्लाह उस कानून का विरोध होगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। क्योंकि हम किसी के सिंबल से नहीं बल्कि अपने कौम के, अपने पार्टी के चुनाव निशान से जीत के जाएंगे। तो हम किसी के सिंबल पे दबाव में नहीं रहेंगे। साइकिल चुनाव निशान से जो भी जीत के जाएगा वो इस बात के दबाव में रहेगा कि अखिलेश यादव के आंखों का इशारा जब वो पाएगा तब बोलेगा। लेकिन हम चूंकि आपके ओर से जाएंगे, अपनी पार्टी के झंडे से जाएंगे, अपने चुनाव निशान से जीत के आएंगे, इसलिए किसी अखिलेश यादव, किसी योगी आदित्यनाथ, किसी मायावती, किसी सोनिया के इशारे की हमें ज़रूरत नहीं है। हम आज़ाद परिंदे की तरह फिजाओं में उड़ेंगे और आपको बता दें कि हमारे हाथ में आने तो निज़ाम चमन, खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। अजीज साथियों, कभी भी हमने दोगली बातें नहीं की हैं। मैं खुला खेल फर्रुखाबादी करता हूं, खुली बात करता हूं कि आज कल जिन लोगों ने अपर्णा यादव का नारा लगाया, आज अपर्णा यादव जी सुना है बीजेपी में चली गई, तो भैया ये समझ लो कि ये लोग कभी भी योगी जी से मिल सकते हैं, कभी भी मोदी जी से मिल सकते हैं, लेकिन हमारा इनका रिश्ता नहीं होता। एक तालाब में एक मछली थी और एक चिड़िया थी, दोनों उसी तालाब में रह रही थी, दोनों में बड़ी तगड़ी दोस्ती थी। तालाब में जब तक पानी था, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तब तक दोनों अमन चैन से रहने लगे। जब मई जून का महीना आया, तालाब का पानी सूख गया, तो चिड़िया ने कहा कि अब इस तालाब में कुछ नहीं बचा है, चलो हम छोड़ के उड़ जाते हैं। तो मछली ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो पंख है, तुम कभी भी उड़ के जा सकती हो, कहीं भी किसी भी तालाब में जा सकती हो, किसी पेड़ पे जा सकते हो, लेकिन हमारी जिंदगी और मौत तो अल्लाह ने इसी पानी और किसी कीचड़ में बनाया है, हम कहाँ जा सकते हैं। तो आप समझिए कि वो लोग जो सेकुलरिज्म का ढोंग रचते हैं, मुलायम सिंह यादव जी आपकी बहू जो सेकुलरिज्म का ढोंग रचती रही, आपका परिवार जो सेकुलरिज्म का ढोंग रचता रहा, आज आप जो है जिस तरह से ढोंग रचते रहे वो ढोंग आपका सामने आ रहा है। आपकी शादियों में नरेंद्र मोदी आते हैं, आप नरेंद्र मोदी के कान में कुछ बातें करते हैं, आप नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं, तो आप तो दे सकते हो, आप उन्हीं में से हो, इसलिए आप दे सकते हो। लेकिन हम कहाँ जाएं, हमारे तो वो दुश्मन हैं, हमारे तो खून के प्यासे हैं, हमें तो उन्होंने गुजरात में बर्बाद कर दिया, हमें वो उन्होंने मुजफ्फरनगर में बर्बाद कर दिया और आप तमाशाई बनते रहे। तो आपको ये सब मुबारक हो, आपके परिवार को मुबारक हो, आपके कैरेक्टर को मुबारक हो, आपके चाल चलन को मुबारक हो कि आधा परिवार आपकी एक बहू समाजवादी है तो दूसरी बहू आरएसएसवादी है। आपकी एक बहू अगर कहती है, जाहिर है कि आपका परिवार पूरी तरह से बढ़ चुका है, कोई समाजवादी है, आप तो हर हाल में खुश रहोगे। परेशानी होगी, जेल काटेंगे तो आजम खान काटेंगे, मारे जाएंगे तो फिरोज पप्पू मारे जाएंगे। आपका क्या है, आप तो कभी बीजेपी के साथ आप हो जाओगे, कभी आप समाजवादी हो जाओगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी बन सकते हो। तो ये दोहरी नीति मुलायम सिंह यादव जी
आपको, आपकी पार्टी को मुबारक हो। हम अपने रास्ते पर हैं, हम अपने कौम के लिए हैं, हम अपने लोगों के लिए हैं। और हम ये नहीं, इसलिए नहीं है कि हम अपने कौम के साथ खड़े हैं, इसलिए हम खड़े हैं। हम हिंदू भाई, दलित भाई, पिछड़े भाई, सबके साथ हम खड़े हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेइंसाफी इस वक्त अगर हो रही है तो मुसलमानों के साथ हो रही है, दलितों के साथ हो रही है। इसलिए हम जय भीम जय मीम का नारा लगाकर आपको चुनौती देते हैं। और हम जानते हैं कि जो लोग उपेक्षित हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और अगर इसको आप बगावत समझते हो तो बगावत ही सही होगी जी, लेकिन हम उस लड़ाई को लड़ेंगे और उस लड़ाई को हम अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद मुल्क में इंसाफ कायम करना है, हमारा मकसद उत्तर प्रदेश में इंसाफ कायम करना है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपकी दादागिरी चल रही है, जिस तरह से आप धांधली कर रहे हैं, जिस तरह से किसानों के छाती पर आप गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, जिस तरह से गंगा को लाशों से आपने पाट दिया है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं और उसका हम विरोध करते हैं। अगर हमें जिताया लोगों साथियों तो इंशाअल्लाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ कह दिया है कि बहराइच से उतरौला होती हुई, खलीलाबाद होती हुई रेलवे लाइन इंशाअल्लाह पास की जाएगी। साथ ही साथ बजाज चीनी मिल जो गन्ने का भुगतान नहीं करता है उसको 15 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। क्योंकि हम किसी अखिलेश यादव के ताबे नहीं होंगे, हम किसी योगी आदित्यनाथ के ताबे नहीं होंगे। जब भी अखिलेश यादव का विधायक बजाज चीनी मिल के खिलाफ कुछ बोलता है तो अखिलेश यादव उसको दबा देते हैं कि हमको भारी चंदा देती है ये मिल। जब भी योगी आदित्यनाथ का विधायक बजाज चीनी मिल के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको भारी चंदा देते हैं। देने की बात करके योगी आदित्यनाथ जी दबा देते हैं। इसलिए याद रखना कि उतरौला का कोई भी विधायक, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, वो बजाज चीनी मिल के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। लिहाजा आपको जरूरत है एक ऐसे विधायक की कि जो ना किसी योगी के ताबे हो, ना किसी मोदी के ताबे हो, ना किसी अखिलेश के ताबे हो, बल्कि वो आपके ताबे हो, आपके मसाइल को लेकर आगे बढ़ता हो। अजीज साथियों दोस्तों, साथ ही साथ हमारी बात हो रही है अपनी पार्टी में इंशाअल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में भी और खास करके उतरौला में, क्योंकि पिछड़ा हुआ एरिया है, तो यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से यहाँ हॉस्पिटल, यहाँ कॉलेज, यहाँ सब कुछ बनाएंगे और यहाँ दारुस्सलाम एक कायम करेंगे। उस दारुस्सलाम में इंशाअल्लाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, इंशाअल्लाह उसमें मेडिकल कॉलेज होगा, उसमें इंशाअल्लाह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा और उतरौला में लोग डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे। ये हमारा ख्वाब था बरसों का, लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। आज अल्लाह का शुक्र है कि MIM पार्टी इस बात को चाहती है कि वो किसी उत्तर प्रदेश के किसी पिछड़े हुए जिले में एक बढ़िया सा अस्पताल कायम कर सकें, दारुस्सलाम कायम कर सकें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम कर सकें। उसके लिए उतरौला तैयार है अकबर साहब। इंशाअल्लाह अगर आपने कहा तो हम जमीन भी मुहैया कराएंगे, हम साधन भी मुहैया कराएंगे। आप आइए उत्तर प्रदेश में दारुस्सलाम कायम कीजिए, उतरौला में दारुस्सलाम कायम कीजिए। आपका हम खैर मकदम करते हैं। कदम बोसी को राहें मुंतजिर हैं, जियारत को निगाहें मुंतजिर हैं। आप आइए, हम चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उतरौला विधानसभा में आए और इंशाअल्लाह आएंगे भी। लेकिन आज इन्होंने रैलियों पे पाबंदी लगा दी है, इन्होंने भाषण पे पाबंदी लगा दी है। लेकिन अमित शाह जब आएंगे उत्तर प्रदेश में तब उनसे हम सवाल पूछेंगे कि अमित शाह की अगर रैली हो सकती है तो अकबरुद्दीन ओवैसी की रैली क्यों नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश में। साथियों दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप हजरात का फिर से शुक्रिया करता हूं और आपके लिए खुशी और मसरत का दिन है कि उतरौला विधानसभा में डॉक्टर अयूब साहब ने और UDA ने हमारा समर्थन कर दिया है। अब हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, इंशाअल्लाह हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।